शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। माँ जिस सहन में पौधों को पानी दे रही थीं कि फटफटाता हुआ रिक्शा बिल्कुल घर के दरवाजे से आन लगा। दरवाजे की जरी से उन्होंने झांक जो देखा तो माहा को सुबह सुबह देखकर उनका माथा ठनका। अपनी इस बेटी की मामलात में जल्दबाज, खुद सर और नादान तबीयत के बायस उनका दिल वैसे ही उसकी तरफ से खटकता ही रहता था, और बिला किसी पेशगी इतला के सुबह सुबह यूं रक्षा पकड़कर आ जाना वैसे ही कई सवाल उठा रहा था। उन्होंने लपक कर दरवाज़ा खोला तो माहा रिक्शे में बैठी उसके ड्राइवर से बहस में उलझी हुई थी कि जब वो काम करने निकला है तो उसके पास 1000 का खुला क्यों नहीं मौजूद। गरीब रिक्शे वाला अभी इन जवाबात पर रोशनी डाल ही रहा था कि माँ जी चादर जैसा दुपट्टा सर पर जमाती सलीके से लपेटी हुई बाहर आ गई। बेटी से अलैग सलैग के बाद रिक्शे वाले से बोली, ऐ बेटा तुम इस फटफटी को तो ज़रा दम के लिए बंद कर दो, कान पड़ी आवाज़ नहीं आती मुझे तो। और बेटा ज़रा देर ये दरवाजे के साथ वाली बेंच पर बैठ जाओ, जब तक चाय पी लो तब तक मुलाजिम करीबी दुकान से खुले पैसे ले आता है। ये कहकर उन्होंने फ़ौरन ही मुलाजिम के हाथों उसे नाश्ते की ट्रे भिजवा दी, इससे पहले कि माहा घर में मौजूद बावज और छोटे भतीजे से मिलने मिलाने में वक्त लगाती। माँ जी उसका हाथ थामे साथ वाली बैठक में उसे घसीट लाईं और हैरान होकर पूछा, सब खैरियत तो है मेरी बच्ची, इस तरह कैसे आ गई। माहा ने जवाबन बहुत ही फातिहाना अंदाज में उनकी तरफ देखते हुए बताया, मेरी नंदों का तो अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता। बेबी बाजी के बेटे की याद छुट्टी थी तो जट हमारे घर आ गई। मुझे तो ऐसी आग लगी, बगैर किसी कुछ कहे रिक्शा पकड़ा और इधर आ गई। उसके जवाब से माँ जी को ये तो बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि आग लगना किसे कहते हैं। उन्होंने काफ़ी सख्त लहजे में उससे पूछा, तुम्हारी नंद तुम्हारे घर आ गई तो तुम उठकर यहाँ चली आई, बगैर ये सोचे कि तुम्हारी आमद पर यही बैर खड़ा रिक्शा पकड़कर तुम्हारी भाभी अपने माँ के घर चली जाए तो तुमको कैसा लगेगा। घर है या ताश के पत्तों का घरौंदा कि एक को ज़रा धक्का लगा तो आखिर तक सब गिरते चले गए। कभी ज़िंदगी में अपनी माँ को मेहमानों से ऐसा बर्ताव करते देखा है? याद रखना, मेहमान की तकरीम उसकी इज़्ज़त ईमान का हिस्सा है। फ़ोन और ड्रामों से ध्यान हटे तो ईमान को समझो ना तुम। कुछ देर उसके इस अमल से पैदा हो जाने वाले हालात की ऊंच नीच समझाती रही। जब देखा कि बेटी को बात समझ आ गई है तो फिर थोड़ा नरम होती हुई बोली, मेरी बेटी तो बहुत समझदार है कि इतनी सी बात भी ना समझ सके कि एक दिन तो हम सबको अल्लाह ताला का मेहमान बनना ही है। सोचो ज़रा कि अल्लाह ताला अपने किसी मेहमान से इस रोज़ बात भी ना करे, गुस्सा हो जाए उसके आने पर। माहा ने उनको बात मुकम्मल न करने दी और नम आँखों के साथ माँ से बोली, माँ जी अब क्या करूँ। माँ जी का चेहरा यकदम खिल उठा। उसे साथ आने का इशारा करके फ्रीज़र की तरफ लपकी। 2 पैकेट समोसे और कबाब के निकाल कर बेटी को पकड़ा कर बोली, बस ये सरप्राइज़ अब अपनी सास और नंद को किस तरह देना है, ये तुम्हारा काम है। माहा ने माँ की बात समझते हुए उनको खुश होकर गले लगाया। मदम सी आवाज़ में सॉरी कहा। जल्दी से किचन में काम करती बावज से मिलकर दरवाजे की जानिब लपकी। माँ जी भी पीछे हो ली। रिक्शे वाला प्लेट में चिमटा हुआ जाम चाटने में मसरूफ़ था। इन्हें देखकर कुछ खफगी और कुछ शुक्रगुजार लहजे में बोला, अम्मा देर करा दी, अब सवारी भी मिले कि नहीं इस टाइम पर। माहा ने कहा, है सवारी, जहाँ से लिया था वहाँ वापस भी जाना है। रिक्शे वाले ने ये सुनते ही चाबक दस्ती से रिक्शे में बैठकर लीवर खींच डाला। अल्लाह ताला के ढेरों शुक्र के साथ उसकी हिफाजत में अपनी निगाहों से दूर होती बेटी को देते हुए माँ जी घर का दरवाज़ा बंद करते हुए मुस्कुरा रही थी कि रिक्शे की फटफट उन्हें ज़िंदगी भर कभी इतनी सुरीली न लगी थी जितनी उस दम लग रही थी।